दोस्तों, यस बैंक लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली। करीब इंट्राडे में 4% के आसपास की तेजी बनी और ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज देखने को मिला। पिछले कुछ दिनों से यस बैंक में पॉजिटिव माहौल बनने लगा है और बड़े फंड हाउस का रुझान भी पॉजिटिव हुआ है। इसके पीछे के रीज़न को समझेंगे। क्या यस बैंक के लिए अब यहाँ से फिर पॉजिटिव माहौल बनना शुरू होगा और आने वाले समय यहाँ से बेहतर करेगा? मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं यस बैंक को लेकर वो भी जानेंगे और कुछ लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। आपको ये पता ही होगा कि वो यस बैंक जो 2020 में डूबने की कगार में थी वो एक मजबूत बैंक बन चुकी है। प्राइवेट सेक्टर की बहुत बड़ी बड़ी जो खिलाड़ी है 5-6 उसमें ये शुमार हो चुकी है। ऐसे में क्या है आगे की रणनीति उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले यस बैंक लिमिटेड के कारोबार की बात कर ले तो देख सकते हो कि 23.67 पर क्लोजिंग थी जहाँ पे 2.82% की तेजी देखने को मिली आज। तो ये देखिए 23.02 पर क्लोजिंग थी, आप समझ सकते हो कि फ्राइडे की, और यहाँ पे 23.30 पर पॉजिटिव शुरुआत हुई। इंट्राडे में भी 23.25 का ही लो बना। इसका मतलब ये कि स्टॉक के अंदर पूरे दिन में गिरावट नहीं हुई, लेकिन जो हाई बना वो बहुत बेहतरीन है, वो है 24। तो ये अपने 52 वीक के हाई के आसपास आ चुका है जो 24.30 का है। मतलब आने वाले एक दो ट्रेडिंग सेशन में नया हाई बन सकता है। काफ़ी अच्छी इसने दौड़ लगाई है। 17 से दौड़ना शुरू किया था, 24 तक पहुंच चुका है और एक तरह से पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हो चुका है। तो देखिए पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 4 पे यस बैंक पहुंच चुका है, तो टॉप 4 में शामिल, और आप देख सकते हो कि भारी वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। तो इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 1 वीक का रिटर्न भी फिलहाल 2.06% आपको पॉजिटिव दिखाई देगा। 1 मंथ में इसने 7.8% के आसपास की स्टॉक ने तेजी बताई है, जबकि 3 मंथ का रिटर्न 23.15% पॉजिटिव है। 6 मंथ की बात करें तो 8.49% के आसपास की तेजी देखने को मिली है, जबकि 9 मंथ में 14% की दौड़ लगाई है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर कहीं पर भी कोई निगेटिव रिटर्न नहीं है। तो इस समय बाजार में भले कमजोरी का माहौल है, लेकिन यस बैंक का स्टॉक काफ़ी बेहतर कर रहा है और यहाँ से आगे बढ़ने की उम्मीद दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि अचानक 15 मिनट में ऐसा क्या हुआ कि ज़बरदस्त स्टॉक दौड़ा। तो स्टॉक के दिन की शुरुआत तो सामान्य रही, लेकिन जैसे जैसे कारोबार आगे बढ़ा शेयर में अचानक खरीदारी दिखने लगी। फिर कुछ ऐसे सौदे हुए जिन्होंने बाजार का ध्यान पूरी तरह से अपनी ओर खींच लिया। नतीजा ये हुआ कि शेयर के आखिरी कुछ मिनटों में 4% की ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली। तो कुछ ही बड़ी ब्लॉक डील हुई जिसकी वजह से ये तेजी बनी। तो ये देखिए शुरुआत तो देख सकते हो कि पिछले बंद भाव के मुकाबले जो 23.2 का था उसके सामने 23.30 पर हुई और सीमित दायरे में ही इसमें ट्रेडिंग चल रही थी, लेकिन दोपहर के बाद इसमें तेजी बढ़ने लगी। ठीक 3:05 पे 24 के स्तर पे पहुंच गया स्टॉक। दिन के दौरान शेयर में 4% की शानदार तेजी देखने को मिली। तो ये देखिए स्टॉक ज़बरदस्त दौड़ा, पहले लिमिटेड काम हो रहा था लेकिन उसके बाद अचानक तेजी बनी। अब 4% से 2.5% पे इसलिए आया क्योंकि कुछ यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग लोगों ने की होगी, सुबह खरीदारी की, उन्होंने फिर बिकवाली की जिसकी वजह से थोड़ा स्टॉक नीचे आया। ऐसे समय जब बैंकिंग सेक्टर इतनी तेजी नहीं दिखा रहा था, यस बैंक के शेयर में आप देखें एक पॉजिटिव ज़बरदस्त माहौल बना और लोगों के बीच में चर्चा का विषय बन गया। तो यहाँ पे इस तेजी के पीछे सबसे बड़ी वजह रही है बड़े सौदे, यानी जो लार्ज जो ट्रेड हुए उसकी वजह से कुछ बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की है। तो मार्केट से जो जानकारी निकल के आ रही है, यस बैंक में करीब 5.05 करोड़ रुपए के शेयरों के बड़े सौदे हुए। इन सौदों की कुल वैल्यू 120 करोड़ रुपए के आसपास बताई, यानी 120 करोड़ के बड़ी डील आज देखने को मिली। यानी ये बहुत भारी मात्रा में आज बड़े सौदे हुए। अचानक बड़े निवेशकों की गतिविधियां है जो बढ़ चुकी है। मैं जब आप देखें तो शेयर बाजार में जब भी कंपनी के किसी शेयरों में एक साथ बड़ी मात्रा में खरीदारी या बिकवाली होती है तो निवेशक ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसके पीछे कौन है, उसकी मंशा क्या हो सकती है। हालांकि उपलब्ध जानकारी में ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि इन सौदों में खरीदारी करने वाला पक्ष कौन था और बेचने वाला पक्ष कौन था, लेकिन इतना जरूर है कि बड़े सौदों ने हलचल बढ़ा दिए, यानी किसी बड़े फंड हाउस ने जम के यहाँ पे खरीदारी की। अब बात ये होती है कि अगर इतनी बड़ी मात्रा में बिकवाली हो जाए तो फिर आप देख ही सकते हो कि गिरावट होती है, लेकिन स्टॉक का आगे बढ़ने का मतलब यह है कि खरीदारी हुई है, किसी बड़े फंड हाउस ने बाजार से भारी मात्रा में शेयर खरीदे है। ये एक पॉजिटिव सिग्नल है यस बैंक के लिए। तो ये देखिए यस बैंक की कहानी सिर्फ कीमतों तक सीमित नहीं है, इसमें दिन में जो वॉल्यूम है वो भी ज़बरदस्त बढ़ा।
आमतौर पर यस बैंक में रोजाना करीब 12 करोड़ शेयरों का कारोबार होता है। इसमें खरीदारी और बिकवाली दोनों शामिल होती है, लेकिन 15 जून को कारोबार का आंकड़ा 17 करोड़ को पार कर गया। यानी सामान्य दिनों की तुलना में करीब 5 करोड़ शेयर ज़्यादा कारोबार करते हुए दिखाई दिए। तो शेयर बाजार में बड़ा हुआ वॉल्यूम अक्सर इस बात का संकेत माना जाता है कि किसी शेयर में संस्थागत निवेशकों या किसी बड़े खिलाड़ी ने दिलचस्पी दिखाई है, उन्होंने यहाँ पे खरीदारी की है। तो ये सिग्नल है कि बड़े फंड हाउस इस लेवल पे खरीदारी कर रहे हैं। यहाँ पे यस बैंक का जो इस समय मौजूदा मार्केट कैप वो 74,000 करोड़ के आसपास है। एक समय आप देखें यस अपनी गंभीर संकट में गुजर रही थी, तो इस समय देखें तो कोशिश वो लगातार करिए कि देश की जो प्रमुख निजी बैंक है उनमें अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश ये बैंक कर रहा है। इसी वजह से आने वाले दिनों में जो निवेशक है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है, क्योंकि यस बैंक के जो फैसले हैं वो काफ़ी पॉजिटिव है। अब यहाँ पे किसके पास किसकी होल्डिंग है वो भी जरूर देखना चाहिए। तो इस समय विदेशी निवेशकों के पास सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है यस बैंक में, और यही आकर्षित करिए लोगों को। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से जो FII है, जो विदेशी संस्थागत निवेशकों की हिस्सेदारी 46.42% है। पब्लिक हिस्सेदारी मात्र 27.53%, यानी पब्लिक से ज़्यादा शेयर FI और के पास है। FI की इतनी बड़ी हिस्सेदारी ये दिखाती है कि विदेशी निवेशकों को बैंक की मजबूत मौजूदगी बनी हुई है, उस पर भरोसा है। बड़ी संख्या में देखिए जो रिटेल निवेशक है वो भी पैसे लगा रहे हैं, लेकिन FI का भरोसा बना हुआ है, वो निवेश कर रहे हैं यस बैंक में। अभी फिलहाल देखें तो 81 बॉन्ड्स का मामला है यस बैंक का। तो 2020 में यस बैंक की तरफ से जो 81 बॉन्ड्स थे उसको जो फिर से यस बैंक को खड़ा करने के लिए 8,450 करोड़ के 81 बॉन्ड्स को राइट ऑफ किया गया था। इसमें केंद्र सरकार और RBI ने मिल के ये फैसला किया था। अब यहाँ पे ये देख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चला गया है, और केंद्र सरकार से और RBI से इसके बैठक के दस्तावेज मांगे कि उन्होंने क्या सोच के क्या फैसला ये किया कि इसको राइट ऑफ किया रकम को। बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा इस राइट ऑफ को रद्द करने के लिए फैसले को चुनौती दी गई है, और सुप्रीम कोर्ट ये जांच कर रहा है कि ये फैसला किन आधार पर लिया गया था। तो अभी फिलहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है और इसकी जांच हो रही है, लेकिन ये रकम बड़ी है। अब देखें अगर इसके खिलाफ फैसला आता है तो यस बैंक को प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जो इस समय माहौल बना हुआ है, जो आप देखें जो नियम के हिसाब से देखें तो ये राइट ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो रिस्की थे। अगर बैंक को प्रॉब्लम होगी तो वो पैसा डूब सकता है, ऐसा उनको बोल के उनकी साइन ली गई है, और इसीलिए फैसला यस बैंक के फेवर में आने की उम्मीद है। दूसरी तरफ अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जापान की जो सुविधा मित्सुबिशी बैंकिंग कॉर्पोरेशन SMBC है, वो यस बैंक की डीएल के लिए जो दूसरी जो नियामक मंजूरी है RBI CPI की प्रक्रिया भी चल रही है। तो आने वाले समय इसमें और मजबूती देखने को मिल सकती। तो यस बैंक पे तेजी की वजह सिर्फ हवा ही नहीं है, बल्कि काम है जो बढ़ रहा है लगातार। देखिए मार्च एंड तक देखें 2026 के, तो यस बैंक ने 82 नई ब्रांच और ओपन कर दी है। तो अब नेक्स्ट 5 ईयर में यस बैंक 400 नई ब्रांचें खोलेगी, जहाँ पे उनकी मौजूदगी नहीं है वहाँ पर भी वो जाएंगे, छोटे छोटे कस्बों तक अपनी पहुँच लेकर जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात, बिजनेस लगातार ग्रो कर रहा है। आप देखिए यहाँ पे यस बैंक ने अपने जो अर्निंग के दौरान अपनी जो नेट प्रॉफिट बताया उसमें देखिए ईयर ऑन बेसिस पे 44% की अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट 1068 करोड़ तक पहुँचा, जो पिछले एक साल पहले 738 करोड़ के आसपास था। तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है। अभी देखिए जो नेट इंटरेस्ट इनकम है उसमें भी 16% की वृद्धि हो गई है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 2637 करोड़ तक पहुँच गया है। अब यहाँ पे ये देख ही सकते हो कि टोटल इनकम भी देखे तो इंक्रीज हुई है, वो 9381 करोड़ तक पहुँची है, जो पिछले एक साल पहले 9355 करोड़ के आसपास थी। तो इस हिसाब से समझ सकते हो बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। एसेट क्वालिटी में अच्छा खासा सुधार हो गया। देखिए जो इनका ग्रॉस नॉट परफॉर्मिंग में एसेट है NPA वो 1.3% पर आ चुका है, जो 3604.93 करोड़ के आसपास रह गया है Q4 के में। अब देखिए ये पिछले साल ये 1.6% के आसपास था। तो 3935 करोड़ का जो NPA था घट के 3604 करोड़ के आसपास आ गया। नेट NPA भी 0.2% पर आ गया, जो एक साल पहले 0.3% पर था। तो NPA जो बैड लोन है वो लगातार कम हो रहा है। ऐसे हम समझ सकते हो यस बैंक की स्थिति मजबूत हो रही है और आने वाले में यस बैंक बेहतर करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।